नमस्कार। हम खड़े हैं जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष, जहां पर एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं संतोष पांडे जी आज आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। इन्हें आमरण अनशन पे बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि उसका इन्होंने एक बैनर भी लगा रखा है, जिसमें एक डॉक्टर शिव कुमार हैं जिनके खिलाफ इन्होंने कई बार शिकायतें की है, इनकी निजी प्रैक्टिस पर आरोप लगाया है इनके ऊपर, जिसको लेकर के एक पोस्ट पर इन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है। एक सवाल खड़ा कर दिया है पूरी व्यवस्था पे कि क्या एक चिकित्सक जो कि पढ़ा लिखा वर्ग होता है जिला चिकित्सालय में ये तैनात हैं, उसके बाद उनके द्वारा इस तरह की टिप्पणी सोशल मीडिया पे करना, किसी एक जो सत्ता के नेता हैं, सत्ता दल के सदस्य हैं, सरकारी सेवा में रहने के बावजूद भी उस पर इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करना कितना शोभा देता है उनको, ये तो फिलहाल उनकी विचारधारा ही जाने क्या है उनकी विचारधारा। फिलहाल यहाँ पर जो धरने पर बैठे हैं पांडे जी और उनके साथ में आप उससे परिचित सभी लोग हैं, पाजा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, गांधी जी के नाम से मशहूर हैं, सब लोग धरने पर बैठे हैं। पांडे जी से हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि बार बार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और धरने पर ये बैठने पर विवश हो गए हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, मामला यह है कि जिला अस्पताल में डॉक्टर शिव कुमार लगभग 12 वर्षों से एक ही जगह तैनात है और ये जब से यहाँ आए लगातार प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले भी जब इनका नर्सिंग होम नहीं था 2020 के पहले, ये नीलू सिंह नामक मरीज जो गोरा बाजार की मरीज रही हैं, इनके गले का ऑपरेशन किया था सिटी नर्सिंग होम पे। उनके खिलाफ गर्दन वो सड़ गया था, उसके खिलाफ डॉक्टर शिव कुमार के ऊपर मुकदमा भी हुआ, लेकिन ये मानते नहीं है। अपना गंगाराम हॉस्पिटल इन्होंने बनवा रखा है। जिला अस्पताल में जो भी कोई मरीज इनके पास अगर पहुंच गया, उसको जांच के बहाने अपने नर्सिंग होम गंगाराम हॉस्पिटल भेजते हैं। वहां नाक कान गले की जांच इनका नौकर सुमित कुमार करता है, जिसके पास मेडिकल की कोई डिग्री नहीं है। ये लाखों रुपए रोज की अवैध वसूली करते हैं और जब डॉक्टर साहब 2 बजे के बाद वहां पहुंचते हैं तो उन्हीं मरीजों से, जो बेचारा गरीब मरीज 1 रुपया का पर्चा बनवा करके डॉक्टर को अपना नाक कान गला दिखाने गया था, अब उसी मरीज से 500 रुपए फीस जमा करा करके गंगाराम अस्पताल में डॉक्टर शिव कुमार को दिखाया जाता है। अब डॉक्टर शिव कुमार जी उसको अगर नाक दिखा रहा है, कान कुछ भी दिखाएगा, सीधे कहते तुम्हारे नाक की हड्डी टेढ़ी है। ऐसा एक दो नहीं, हजारों दर्जनों मरीज हैं जो फेसबुक के माध्यम से लिखे हैं, मेरे पास रिपोर्ट है, मेरे पास बयान है, सबूत है, गवाह है। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार डॉक्टर शिव कुमार शिकायतों के बाद भी लगातार प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं, जिसके खिलाफ मैं लगातार जो है शासन प्रशासन को अवगत करा रहा हूं। अभी इन्होंने 2 दिन पहले ये फेसबुक पे इन्होंने लिखा, सीधे हमको कुत्ते की एक फोटो डाली है, उसमें बिस्कुट खिलाते हुए लिखा है, संतोष पांडे ये तुम्हारे लिए है। भारतीय जनता पार्टी एक सिपाही को, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की जो है, एक सिपाही को जो बदनाम करने का कुचक्र, अपमानित करने का कुचक्र जिला अस्पताल के सरकारी डॉक्टर द्वारा किया गया है, इसके खिलाफ मैं आज ये धरना पे बैठा हूं कि जब तक इस डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाएगी, अवैध नर्सिंग होम गंगाराम हॉस्पिटल सील नहीं होगा और ये सुमित कुमार जो बिना डिग्री के नाक कान गले की जांच कर रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, तब तक मैं आमरण अनशन पर बैठा रहूंगा। पांडे जी, ये बताइए कि जो पोस्ट डाली गई है, टिप्पणी की गई है, इसके खिलाफ आपने कहीं शिकायत की? मैंने प्रार्थना पत्र उसी दिन 21 तारीख को ही कोतवाली में कोतवाल महोदय को दे दिया है और पता चला उसकी कॉपी इंदिरा नगर चौकी में पहुंची है, उसकी जांच चल रही है। लेकिन आज 5 दिन बीत जाने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे मजबूरन धरने पे आके बैठना पड़ा। मुझे अपमानित करने का काम किया जा रहा है, मुझे कुत्ता बना करके बिस्कुट खिलाते हुए डॉक्टर शिव कुमार लिख रहे हैं और उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे मजबूरन धरने पर बैठना पड़ रहा है। क्या लगता है, आप एक सत्ता दल में हैं, सरकार भी आपकी है, लेकिन उसके बाद भी आपको धरने पर बैठने के विवश होना पड़ा है और ये कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पूरी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी का भी अपमान है। सत्ता में हैं आप की पार्टी और उसके बाद ये सरकारी सेवा में है, क्या लगता है सीधे सीधे सरकार पर है कि ये आपके व्यक्तिगत रूप से? ये सीधे सीधे हमला हमारी भारतीय जनता पार्टी के अगर सिपाही पे है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इन्होंने हमला किया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का इन्होंने ये कुचक्र रचा है और डरवाने का। इसका मकसद लिखने का सिर्फ ये था कि इन्होंने डरवाया जाए या ये इस तरह की पोस्ट डालकर उकसाने का भी काम कर रहे हैं डॉक्टर शिव कुमार, क्योंकि मैं लोकायुक्त से इनकी मैं जो है आय से अधिक संपत्ति की जांच करवा रहा हूं।
मुझे डरवाने के लिए कि ऐसा कुछ लिख दो कि ये डर जाए या उकसा दे इसको कि जिससे हमको कुछ अभद्र भाषा लिखे या हमसे मारपीट करे। ऐसा उकसाने का भी कुचक्र डॉक्टर शिव कुमार द्वारा किया गया है। जबकि आप समझे कि पूर्व की जांच में रायबरेली की पुलिस ने लिखित में दिया है कि डॉक्टर शिव कुमार गंगाराम हॉस्पिटल में मरीज देखते हैं। डॉक्टर शिव कुमार लोकायुक्त में जांच में लिखे अपने बयान में उन्होंने दिया कि गंगाराम हॉस्पिटल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करता हूं। लेकिन रायबरेली की पुलिस कह रही है कि गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर शिव कुमार मरीज देखते हैं। इसके बाद भी अगर ऐसे डॉक्टर को बर्खास्त नहीं किया जा रहा तो मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बदनामी यहाँ के भ्रष्टाचारी सीएमओ की वजह से अगर हो रही है तो मैं धरने पे बैठूंगा। पांडे जी के साथ धरने को समर्थन दे रहे हैं पाउजा फाउंडेशन के पदाधिकारी भी, और हमारे साथ हैं यहाँ पर पाजा फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेंद्र श्रीवास्तव जी, जिन्हें गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी कार्यस्थली और भ्रष्टाचार के उजागर करने के लिए आए दिन ये चर्चा में रहते हैं। ये भी इस धरने को समर्थन दे रहे हैं। जानते हैं क्या है पूरा मामला। आज जो है हमारे छोटे भाई संतोष पांडे जी डॉक्टर शिव कुमार की भ्रष्टाचारी मनमानी कार्यशैली के विरुद्ध में यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। तो हमारा ये पाजा फाउंडेशन, हम और हमारे बड़े भाई लाखन सिंह जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, इनके समर्थन में आज यहाँ सत्याग्रह पर आए हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हमारा संगठन जो है भ्रष्टाचारी अधिकारियों और भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार आंदोलन चलाता है। लगातार हम लोग इनके विरुद्ध कार्य करते हैं। और डॉक्टर शिव कुमार जनपद रायबरेली का 1 नंबर का भ्रष्टाचारी है, 1 नंबर का भूमाफिया है, 1 नंबर का रिश्वतखोर है, 1 नंबर का गरीबों से मरीजों को लूटने वाला है। इसने हमारे देवानंदपुर में गरीब के 9 लोगों की जमीन हथिया रखी है, जिस पर इसके खिलाफ FIR की एप्लीकेशन न्यायालय में पड़ी हुई है, न्यायालय से नोटिस जारी हो गई है। तो ये पूरे जनपद में, जनपद के बाहर अपने नाम से, अपनी पत्नी डॉक्टर नीलम सिंह के नाम से और छद्म नामों से भी तमाम जमीनें खरीदी हैं। ये पैसा इसके पास कहां से आया, कहां से लूटा इसने पैसा? ये यही तिलोई का रहने वाला है, कोई बहुत दूर का रहने वाला नहीं है। इसका बैकग्राउंड कोई ऐसा नहीं कि इसका परिवार करोड़पति और अरबपति हो। इसने यही रायबरेली को लूट करके, रायबरेली के मरीजों को लूट करके ये तमाम बेशुमार दौलत बनाई है और उसी दौलत के बल पर यहाँ राज कर रहा है। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सीएमओ को पैसा देता है, ये पुलिस को पैसा देता है, प्रशासनिक अधिकारियों को पैसा देता है और सारी कार्रवाइयां रुकवाता है। ये जो आरोप जो लगाए गए हैं, ये आज जो धरने पर ही बैठे हुए हैं, जो मामला है, जो टिप्पणी की गई है डॉक्टर द्वारा, क्या ये शोभा देती है? अरे कतई नहीं शोभा देती। ये क्या पढ़ा लिखा है, अब कहना ना चाहिए, नहीं शब्द भी गलत हमारे मुंह से निकल जाएंगे। ये जो भी शब्द इसने प्रयोग किया है आदरणीय संतोष पांडे के लिए, वो बहुत ही लज्जाजनक है, शर्मनाक है। और उसका उद्देश्य केवल इनको अपमानित करना, जलील करना, ताकि अपने मिशन से, इसके मिशन से हट जाए। लेकिन ये मिशन इसका जारी रहेगा। न पांडे जी हटेंगे, न हम लोग हटेंगे। और दुर्भाग्य ये है कि इतना सब कुछ होते हुए कैसे रायबरेली में जमा हुआ, इसको हटाया नहीं जा रहा है। कलेक्टर इसके खिलाफ कोई डीओ पास नहीं कर रही है। इसको तो तत्काल हटवा देना चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचारी डॉक्टर की रायबरेली में कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज इस धरने पर से जिस दिन रायबरेली की जनता चाह लेगी, जिस दिन भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता चाह लेंगे, ये 1 मिनट अस्पताल में दिखाई नहीं पड़ेंगे। भाजपा कार्यकर्ता की आपने बात कही है, लेकिन आप भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जिला कार्य समिति के सदस्य हैं, पूर्व नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके बावजूद भी आज स्थिति ये है कि इनको धरने पे बैठना पड़ रहा है। धरना तो शांतिपूर्वक लड़ाई का एक अस्त्र है। नहीं है, लेकिन फिर भी सत्ता में होने के बावजूद सत्ता दल के कार्यकर्ता, सिपाही पर एक इस तरह का सरकारी सेवक इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं और उस पर भी इनको, उस पर कार्रवाई न हुई प्रशासन द्वारा और इन्हें धरने पर बैठने पर विवश होने, ये कहीं न कहीं क्या लगता है कि कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह है? एकदम कार्यशैली पर जिला प्रशासन, तो रायबरेली का जो जिला प्रशासन है वो केवल भ्रष्टाचारियों और भूमाफियाओं के साथ खड़ा। वो न्याय नाम की कोई चीज रायबरेली में नहीं रह गई है। सैकड़ों लोग आते हैं और चले जाते हैं, कागजें इधर से उधर होती हैं। आप समीक्षा कर लीजिए कि अगर 100 लोग कलेक्टर से मिलते हैं, 10 का भी काम नहीं होता है। 90 लोग ऐसे घूमते हुए मुंह लटकाए हुए चले जाते हैं। तो ये यहाँ की कार्यशैली है। जब जिला प्रशासन भ्रष्ट होगा, जिले का मुखिया भ्रष्ट होगा, तो आप जान लें ऐसे भ्रष्टाचारी डॉक्टर गरीबों का खून चूसते रहेंगे, लूटते रहेंगे, अपनी तिजोरी भरते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जिला कार्य समिति के सदस्य हैं, और इसके बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और इन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है, बार बार धरने पर बैठना पड़ रहा है। आज ये आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं ये सीधे सरकार की जो नीति है उस पर सवालिया निशान खड़ा करता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सारी जांच लोकायुक्त द्वारा लिखी गई और
कई बार सोशल मीडिया पे भी देखना को मिला है कि ये अपने गंगाराम हॉस्पिटल में बैठे, फोटो भी लगी हुई है, साक्ष्य कई प्रस्तुत किए गए हैं, उसके बाद भी कोई कार्यवाही न होना और इतने वर्षों से एक ही स्थल पे जमे रहना, स्थानांतरण नीति के विरुद्ध जमे रहना, कोई कार्यवाही न होना, ये कहीं न कहीं बताता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें आखिर कितनी मजबूत हैं, जो सत्ता में रहने के बावजूद भी उनके एक सिपाही को अपमानित किया जा रहा है और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसको लेकर के ये धरने पर बैठने को विवश हो गए हैं। ये एक पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर और भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो कहां तक फैली हुई हैं, इन सब के लिए एक सवाल खड़े करता है। बने रहिए हमारे साथ, जय विकास। रमेश बहादुर सिंह नाम है, भाजपा किसान नेता के नाम से जाना जाता हूँ। आज ये स्वास्थ्य विभाग का धरना चल रहा है कलेक्ट्रेट में, इसके लिए आप क्या कहते हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग रायबरेली, इसकी स्थिति ये है कि ये योगी सरकार को पूरी तरह से नष्ट करने में लगा हुआ है। स्थितियां ये हैं कि कोई भी सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर सरकारी अस्पताल में कुछ नहीं करना चाहता, सबके प्राइवेट नर्सिंग होम फिक्स हैं और ऑलरेडी उन पर जाकर के काम करता है। वहां जब पेशेंट पहुंचते हैं तो उनको बताता है फला नर्सिंग होम पहुंचिए, वहां पर मैं देख रहा हूं, इसको भिजवाइए, वहां देख रहा हूं। जनता लूटी जा रही है, योगी सरकार की छवि नष्ट हो रही है। अभी अभी जल्द एक पत्रकार महोदय ने छापा था कि 150 इनसे सूचना अधिकार के तहत मांगा था, तो सीएमओ ने बताया था कि हमारे यहाँ से 150 नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं जो वो है ऑलरेडी जिनका लाइसेंस इशू है। सच्चाई ये है कि पूरे जनपद भर में कम से कम 700 से 800 नर्सिंग होम चल रहे हैं जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं और उनका पूरा का पूरा पैसा क्या स्वास्थ्य विभाग नहीं ले रहा है? स्वास्थ्य विभाग ले रहा है। मरीज मर रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, चाहे जहां का हो। ये योगी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि एक नहीं 80% डॉक्टर इस भ्रष्टाचार में लिप्त है जो सरकारी डॉक्टर है। सीएमओ के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सीएम अब जब 80% डॉक्टर भ्रष्ट है तो सीएमओ महाभ्रष्ट की गिनती में गिना जाएगा क्या? वो ईमानदार कहा जाएगा क्या?